हेलो दोस्तों, आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को करना। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सही है, सही है। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन, संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि टू रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? टू रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हिंदी में कहें दो अभिकारक, दो अभिकारक होंगे, मिलकर के क्या करेंगे दोस्तों? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों हम समझेंगे क्या जानेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप लिखिए मैग्नीशियम। क्या ले लिया? मैग्नीशियम, Mg ले लिया। ऑक्सीजन से क्रिया करें, गर्म किया, ठीक है, जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया दोस्तों। क्या बोला कि दो अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर के क्या करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो अभिकारक रहेंगे, मिलकर के क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट बनाया। टू रिएक्टेड इज अ मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम ना ऑक्सीजन का क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करेंगे तो क्या रहता है? 2Mg और M2, 2Mg। जब भी आप एग्जाम में कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो बिल्कुल संतुलित करके लिखेंगे, बैलेंस्ड करके लिखेंगे। इधर हिंदी समीकरण भी लिखेंगे, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, क्या है ये? मैग्नीशियम। अब देखो दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार्बन ले लिया, ठीक है ना, कार्बन। इसकी उपस्थिति पे लिखेंगे आपके ठोस है, द्रव्य है, क्या है? लिक्विड है। ठीक है ना दोस्तों। अब ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बन गया? CO2। ये पहले से ही बैलेंस्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन की जब उपस्थिति में ऑक्सीजन को, ठीक है ना, ऑक्सीजन उपस्थिति में कार्बन को गर्म किया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से और भी एग्जांपल है दोस्तों, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को रीड कीजिए, आपके और अच्छे नंबर आएंगे, उससे क्या आपको और सारी इक्वेशन मिल जाएंगी। और भी मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, ये ले लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे, किसमें डालेंगे? जल में, वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, ये H2 जल लिक्विड, तो क्या बनेगा दोस्तों? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना होता है। जब हम दीवार होती है उसकी सफेदी करने के लिए हम दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या कराया हमने? रिएक्टेंट कराई वाटर के साथ, जल के साथ, तो क्या बन गया दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टू रिएक्टेंट हुए, दो अभिकारक हुए, क्या बन गया दोस्तों? एकल उत्पाद बन गया। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात सबसे पहले जाननी है। अब हमने जान लिया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होगा? दो अभिकारक होंगे, दो अभिकारक मिलकर के क्या करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? वियोजन। अब दूसरी देखते हैं, दूसरा जो पढ़ने वाले हम, वियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों देखिए, ये वियोजन अभिक्रिया क्या है? देखो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। वियोजन ये क्या दोस्तों? अपोजिट रिएक्शन होती है। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों? अपोजिट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? आप देखो, इसमें क्या है? इसमें एकल उत्पाद होगा। ठीक है ना दोस्तों। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या बनेंगे इसमें दोस्तों? उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। एबीसी ले लो दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? एकल उत्पाद होगा। क्या होगा दोस्तों? एकल उत्पाद होगा, सॉरी दोस्तों, एकल अभिकारक होता है। अब इसमें क्या होगा? दो या दो से तीन अधिक, दो या दो से अधिक क्या होगा? उत्पादों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट। आप इसको हीट के माध्यम से
इलेक्ट्रिक के माध्यम से, लाइट के माध्यम से तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल से दोस्तों हम देखते हैं इसको। सबसे मैंने दोस्तों एग्जाम्पल, अब इसका दोस्तों एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बड़ी आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। एग्जाम्पल देखो, हमने लिए दोस्तों लेड नाइट्रेट 2PbNO3। देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट इक्वेशन आपको बैलेंसर के साथ बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं 2PbNO3 2। जब भी आप दोस्तों एग्जाम में लिखेंगे तो इधर बिल्कुल लिखेंगे लेड नाइट्रेट। क्या है दोस्तों, लेड नाइट्रेट। क्या किया दोस्तों, इसको गर्म किया तो लिख देंगे हीट, गर्म किया। मैंने बोला ना, ये क्या है, हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, यानी क्या एकल अभिकारक है। इसको क्या किया, हीट के माध्यम से हम तोड़ेंगे दोस्तों, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड 2PbO लेड ऑक्साइड बना दोस्तों। ये क्या है, क्रोशबर। फिर क्या बन गया दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये क्या गैस है। अब दोस्तों इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना दोस्तों, ये भूरे रंग की गैस होती है। कैसी होती है दोस्तों, ब्राउन कलर की, ब्राउन। कैसे रंग की होती है दोस्तों ये गैस, ये गैस दोस्तों भूरे रंग की होती है। ये क्या है दोस्तों, O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, FeSO4 ले लो, 2FeSO4, इसको भी आप गर्म कर दो। ऐसे कई सारे एग्जांपल है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपको उतना ही बनेगा। साथ में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। जब आप इसको गर्म करेंगे दोस्तों, इससे क्या है, क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है, तो इसका पूरा रिएक्टेंट पढ़ लेना 7H2O वाला थ्योरी से। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 2FeSO4। जब आपने इसको गर्म किया तो क्या बनेगा, Fe2O3। ठीक है ना, और बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। मैं बता रहा हूं ना, इसमें क्या होता है, हवेल क्या था कि दो अभिकारक थे, एकल उत्पाद बन रहा था। अब इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा। दैट मींस सिंगल रिएक्टेंट इज मेक अ 2 या 2 3 इज मोर देन, क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट बनता है। ये बन गया थी ऐसे। ये बात आपको बड़ा आसान है। ठीक है ना, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, अब और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, चलो वो हीट का हो गया। अब हम इसमें क्या देखते हैं, उसका इलेक्ट्रिक का देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक का जो है, अब दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक के माध्यम से कैसे। आप देखो, ये हमारा क्या रहा दोस्तों, वाटर रहा, जल। ये रहा वाटर, इसमें तो यदि हमने इलेक्ट्रिक दिया, इलेक्ट्रिक विद्युत। दोस्तों मैं बता रहा हूं ये वेरी आईएमपी है, सीबीएसई में इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। अब कैसे पूछता है ये भी आपको बताऊंगा। H2 और इलेक्ट्रिक दिया, क्या प्राप्त हुआ हमें, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिला हमें, ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना दोस्तों, सीधे सीधे सीधे। ठीक है ना। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जो हाइड्रोजन गैस है ये काय पे प्राप्त होगी हमें, कैथोड पर। ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर है कैथोड। ऑक्सीजन काय पे मिलेगी दोस्तों, एनोड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका रेशियो पूछेगा, इसका इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 2:1। कितना होगा दोस्तों, 2:1। सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपको एनसीईआरटी बुक में। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम को दोस्तों ऐसा बना होगा, इसमें वाटर होगा, ये दो परत नली होंगी, एक से H2O निकल रहा होगा, एक से दोस्तों O2 निकल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, अब एक लाइट के माध्यम से भी है, यानी लाइट डिकम्पोजिशन जो होता है, प्रकाशीय वियोजन, उसको भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें क्या है, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या है दोस्तों, ये सिल्वर क्लोराइड। इसमें लाइट आई, क्या बन गया, Ag और Cl2। ठीक है ना दोस्तों, अलग अलग हो गया, टूट गया।
ठीक है, एक अभिकारक था तो दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, टूट गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बताना। अब इसके बाद दोस्तों जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, अब दोस्तों हम क्या जानेंगे दोस्तों, तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से आप समझ रहे होंगे अब क्या होता है इसमें, ये सब दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जो सबसे अधिक, ठीक है ना दोस्तों, जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा दोस्तों वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसकी सॉल्यूशन से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि कौन अधिक है कौन कम है, तो इसके लिए सीरीज है दोस्तों। ठीक है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, Ag, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये पूरी सीरीज है। ठीक है दोस्तों, जब आप धातु धातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरी सक्रियता श्रेणी दी है। ठीक है ना दोस्तों, उसी तरह ये अब देखो सुनिए, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, सॉल्यूशन एक्टिव सॉल्यूशन जली हुई है। अब ये क्या है, जिंक। जब इसकी क्रिया कराओगे तो जिंक क्या करेगा, ये कॉपर है ना, कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है ना दोस्तों, इधर देख लीजिए जिंक सबसे ऊपर है, कॉपर नीचे, तो इसका मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमने सीखा कि जो अधिक है, जो सबसे हाई है, अब जिंक आई है तो जिंक क्या करेगा दोस्तों, अब दोस्तों जिंक करेगा क्या, जिंक करेगा कि इसकी जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उससे क्या करेगा, अलग कर देगा किसको, कॉपर, कॉपर विस्थापित होकर जिंक सल्फेट बन गया। तो सबसे आसान बात यही है। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को हटा देगा, खुद साथ में आ जाएगा। अब और भी एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने देखा कॉपर सल्फेट है। ठीक है दोस्तों, कॉपर सल्फेट के साथ में इधर ले लीजिए आप Fe, आयरन, आयरन आयरन लोहा। अब देखो आयरन, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व कॉपर के अपेक्षा, तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये बात आपको समझना है कि जो सबसे अधिक होगा, विस्थापन अभिक्रिया में एक ही चीज होती है, एक ही बात होती है, क्या बात होती है कि जो सबसे अधिक होता है वो क्या करता है, उसके एक्टिव सॉल्यूशन से उस तत्व को क्या करता है, हटा देता है, अलग कर देता है। तो ये कर दिया, इधर जिंक अधिक है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना दोस्तों, अब यार क्या था, विस्थापन अभिक्रिया थी, अब डबल हो गया, वो क्या एक कल विस्थापन था, अब ये डबल द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और दूसरी बात इसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, इधर देखो सोडियम सल्फेट, वेरियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब इधर क्या बनेगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब दोस्तों ये जो बेरियम सल्फेट है ना दोस्तों, ये सफेद रंग का अपक्षेप है, कैसा,
व्हाइट पीपीटी, इंग्लिश में बोलते दोस्तों इसको व्हाइट पीपीटी, सफेद रंग का अपक्षेप। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, किसी अपक्षेप का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल के लिए वो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लेड आयोडाइड होगा जो कि पीले रंग का अपक्षेप बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा द्विविस्थापन हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि दो क्या होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन होंगे, हुआ आपस में आदान प्रदान कर लिया, जैसे ए को डी के साथ रिएक्ट हो गया, बी को सी के साथ हो गया। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन हो जाता है, एक दूसरे में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हमारी द्विविस्थापन की है, बड़ा आसान है। ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। अब देखो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे वो क्या है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ, अब इसको साधारण भाषा में समझे तो सीधी सी बात ये होता है कि जिस भी अभिक्रिया में क्या होता है, पहली बात ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ना। एग्जाम्पल से समझेंगे, सीधी बात, हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घटना, सीधी बात। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो ये कॉपर रहा, ये ऑक्सीजन, ये कॉपर, ये ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो ये जो कॉपर था सिंगल था, सिंगल। अब देखो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ, किसका, कॉपर का उपचयन हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जांपल समझाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे, समझ गए साधारण भाषा में कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जस्ट इसमें अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दोस्तों इसमें अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, देखते हैं एग्जांपल से। देखो दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन है, साथ में कॉपर के, कॉपर ऑक्साइड है, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। सीधी साधारण भाषा में समझो, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, उपचयन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, इसका अपचयन हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया, कॉपर रह गया। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो इधर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो जाता है, उपचयन अभिक्रिया हो जाता है। और पहली बात, जब ये दोनों हो जाए, अब इसमें क्या हो गया, ये उपचयन हो गया, उपचयन। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो हम समझते हैं, ये तो उपचयन अभिक्रिया हो गई। अब देखो समझते हैं सीधी बात।
अब देखो हम लोगों ने जो जाना दोस्तों, एक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, H2O लिक्विड है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात आपको समझनी है, यहां क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, देखो H2 था, H2O बन गया, कॉपर ऑक्साइड था तो कॉपर रह गया, यानी ऑक्सीजन कम हो गया। इसका मतलब यहां क्या हुआ, अपचयन हुआ, और यहां क्या हुआ दोस्तों, उपचयन हुआ। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों हो, अपचयन और उपचयन, तो इसको बोलते हैं दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, बस ठीक है दोस्तों, जितनी भी रिएक्शन होती है हमने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है ना, एक होती है हमारी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक एंड एंडो